अब मंचलों की खैर नहीं, काल बनकर टूट पड़ेगी पुलिस की शेरनी। डीजीपी ने अभियान तेज करने के दिए निर्देश। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने राज्य में लड़की व महिलाओं की सुरक्षा के लिए मंचलों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए बता चले कि सुरक्षा पुलिस अधीक्षकों को दिए गए इस अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मी सिविल ड्रेस में छेड़छाड़ वाले हॉट स्पॉट क्षेत्रों में तैनात रहेगी ताकि मंचलों पर निगाहें रखी जा सके और उन्हें पकड़कर कार्रवाई की जा सके। कई जिलों में इस अभियान के अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो कई जिलों में पुलिस अभियान गंभीरता को लेकर सजग नहीं है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भूकंप के झटके दोपहर 2:50 पर आया। 6.1 तीव्रता। अफगानिस्तान में रहा केंद्र। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप दोपहर 2:50 पर आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। नेशनल सेंटर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद रहा। भूकंप की गहराई 220 किमी रही। अफगानिस्तान में झटके इतने अधिक तेज थे कि पाकिस्तान के अलावा उत्तर भारत में भी इसका असर दिखा। हरियाणा में कड़ाके की ठंड, जमेगा पाला। 9 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट। रात में 3 डिग्री तक पारा गिरा। 13 से फिर बदलाव हुई। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से आज भी 9 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पंचकूला, आंवला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिरसा और करनाल जिले शामिल हैं। शेष जिलों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इन जिलों में 12 से 14 तक घनी धुआं को लेकर मौसम विभाग की ओर से वाहन चला रहे ड्राइवरों के लिए हिदायत दी गई है। हरियाणा को लगा झटका। देश में आई 14वीं रैंक तो यह 2 जिले रहे अव्वल। बता चले कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का परिणाम 11 जनवरी को 2024 में घोषित हो गया है। हरियाणा को झटका लगा है। देश भर में हरियाणा को 14वां स्थान मिला है। सर्वेक्षण में हरियाणा का ओवरऑल स्कोर 1998.01 रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में रोहतक एक बार फिर से अव्वल आया है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में रैंक फिसल गई है। इस बार 109वीं रैंक रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए रोहतक नगर निगम और सोनीपत नगर पालिका को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा सीएम सिटी करनाल और कालक को दूसरा स्थान मिला है। ने 5 ट्रेनों में अस्थायी रूप से डिब्बों की बढ़ोतरी की है। भीड़ से मिलेगी निजात। भारतीय रेलवे ने लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए 5 ट्रेनों में अस्थायी रूप से डिब्बों की बढ़ोतरी की है ताकि सफर करने के दौरान लोगों को ज्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े। रेलवे ने बता चले कि बीकानेर दिल्ली सराय, बीकानेर दिल्ली सराय, उदयपुर दिल्ली सराय, बीकानेर दादर, बीकानेर जयपुर, दिल्ली कैंट जयपुर एवं दिल्ली कैंट बठिंडा, दिल्ली कैंट रेलवे सेवा में विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। हरियाणा के इस जिले में स्वाइन फ्लू की दस्तक। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। हरियाणा के सिरसा जिले में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू के केस आने शुरू हो गए हैं, जिससे सिरसा के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू के केस मिलने के बाद अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में स्वाइन फ्लू के 3 मरीज मिले हैं, जिससे 2 मरीज को तुरंत प्रभाव से आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया। मंत्री विजय बोले राजनीतिक भावना की वजह से नहीं जा रहे। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विजय ने कहा कि धार्मिक भावना जिसके अंदर होगी, राम के प्रति प्यार होगा, वह समारोह में जाएगा और जिसके अंदर नहीं होगा वह नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक भावनाओं को वजह से नहीं जा रही है। पत्नी से हुआ झगड़ा तो कर दी इंडिया में बम धमाके करने की धमकी। शराब के नशे में धुत होकर एक सिरफिरे ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि वह अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आरोपी ने पत्नी से झगड़ा होने के बाद नशे में धुत होकर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर भारत में कई प्रमुख स्थानों पर बम ब्लास्ट करने की धमकी दे दी। आरोपी ने पुलिस को बम ब्लास्ट की धमकी देने के बाद अपने फोन को बंद कर दिया। सूचना के बाद पुलिस हरकत में आ गई और 2 दिनों की तलाश के बाद आखिर आरोपी को धर दबोचा। पटवारी व कानूनगों को हड़ताल पर जाने के कारण प्रदेश में हजारों फाइल लंबित, काम ठप
पूरे प्रदेश में पटवारी और कानूनों को पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं। हड़ताल से मुख्यालय से लेकर तहसीलदारों तक लोगों के काम ठप हो गए हैं। आलम यह है कि प्रदेश के 14 जिलों में 1678 से ज्यादा जमानतें अटक गई है। इसके अलावा 1733 रजिस्ट्री भी अटक गई है। प्रदेश के 14 जिलों के 1,44,000 फाइल लंबित हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत पटवारी व कानूनों की हड़ताल 2 दिन और बढ़ने से परेशानियों का दौर अभी खत्म नहीं होगा। बुधवार को पटवारी और कानूनों को एसोसिएशन ने प्रदेश व्यापारी हड़ताल 2 दिन यानी 12 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हरियाणा की नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस जज ने स्पष्टीकरण की जरूरत बताई। हरियाणा की नाबालिग रेसलर के यौन शोषण केस में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है। गुरुवार को इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें नाबालिग पहलवान की शिकायत वापस लेने के बाद दिल्ली पुलिस की क्लोज रिपोर्ट पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस केस में अभी कुछ और स्पष्टीकरण की जरूरत है, जिसके बाद केस की सुनवाई 2 मार्च के लिए तय कर दी गई है। आदमपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी कुंडाराम ने पार्टी छोड़ बोली मान सम्मान मांगा तो प्रताड़ित किया गया। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया नेशनल लोक दल को झटका लगा है। हिसार में आदमपुर उपचुनाव में इनोल के प्रत्याशी रहे कुंडाराम ने पार्टी छोड़ दी है। गुरुवार को हिरासत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुंडाराम ने कहा कि वह लंबे समय से पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। आदमपुर विधानसभा में तन मन धन से उन्होंने पार्टी की सेवा की और पूरे समर्पण भाव से चुनाव लड़ा और सच्चे सिपाही रहे। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय पोस्टल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का विजेता बना हरियाणा, उड़ीसा दूसरे व गुजरात तीसरे स्थान पर। 34वें अखिल भारतीय पोस्टल बास्केटबॉल प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित की गई, जिसमें वीरवार को फाइनल मुकाबला हरियाणा और उड़ीसा के बीच हुआ, जिसमें 109 के स्कोर से हरियाणा पोस्टल सर्कल की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं उड़ीसा ने 106 के स्कोर से दूसरा स्थान हासिल कर लिया। गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसानों की 100 करोड़ की ठगी करने वाले 2 आरोपी पुलिस हथे चढ़े, परिवार सहित फरार हुआ था व्यापारी। मोटे ब्याज के चक्कर में गांव झिंझर के सैकड़ों किसानों ने व्यापारी को दी करीब 100 करोड़ की जमा पूंजी पर डाका डालने के मामले में पुलिस ने 2 व्यापारियों को काबू किया है। दोनों आरोपी पुलिस ने यूपी के बनारस से गिरफ्तार किए और दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस द्वारा रिमांड पर लिया जाएगा। झांडली क्वार्टर में लटका मिला 104 माह से अधिक कर रहे थे परेशान। हरियाणा के झंझर के गांव में झांझली में स्थित एनटीपीसी प्लांट में कार्यरत एक इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही मूल रूप से दिल्ली के हौज खास का रहने वाला था। सलाहवास थाना पुलिस ने 100 का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद वारसियों को सौंप दिया। आरोप है कि कंपनी के अधिकारी उससे काम को लेकर परेशान कर रहे थे। कंपनी के 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार 39 वर्षीय अमित झांडली में स्थित एनटीपीसी प्लांट में बतौर इंजीनियर कार्यरत था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।